हिंद महासागर की गहराइयों से एक ऐसी खबर आई है जिसने ना पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक अमेरिकी पनडुब्बी और एक ईरानी जंगी जहाज। नतीजा, एक जबरदस्त धमाका और पीछे छूट गए कई सवाल। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। जी हां, ये कोई मामूली घटना नहीं है। 4 मार्च को एक अमेरिकी सबमरीन ने हिंद महासागर में एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो लड़ाई अब तक हम मिडिल ईस्ट तक ही सीमित समझ रहे थे, वो अब आप देखिए हजारों किलोमीटर दूर तक फैल चुकी है। अब सवाल ये है कि ये हमला हुआ कहाँ? तो ये हुआ श्रीलंका के दक्षिणी तट पर बसे गाले शहर से महज 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर। जी हां, वही गाले जो अपने क्रिकेट स्टेडियम के लिए मशहूर है। मतलब ये घटना श्रीलंकाई वाटर्स के बहुत ही करीब हुई है। तो आज हम इस पूरी घटना को विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमला आखिर हुआ कैसे, फिर ये जानेंगे कि ये ईरानी जहाज डूबने से ठीक पहले भारत में क्या कर रहा था, उसकी ताकत क्या थी, और सबसे अहम बात, ये हमला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी तरह का पहला हमला क्यों माना जा रहा है। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि इस एक घटना ने पूरे इंडियन ओशन में टेंशन कैसे बढ़ा दी है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हमले की, कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ और इसका असर क्या पड़ा। देखिए, ये हमला किसी मिसाइल से नहीं बल्कि एक टॉर्पीडो से किया गया था। अब हम सब हवा में उड़ने वाली मिसाइलों के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन टॉर्पीडो वो पानी के नीचे का शिकारी है। एकदम खामोशी से अपने टारगेट तक पहुंचता है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे बचना लगभग नामुमकिन होता है और यही चीज इसे बेहद खतरनाक बनाती है। तो हुआ ये कि अमेरिकी सबमरीन ने गहरे अंधेरे पानी में इस ईरानी जहाज को ट्रैक किया और फिर हमला कर दिया। जैसे ही टॉर्पीडो टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज की पावर फौरन चली गई और देखते ही देखते बस कुछ ही मिनटों में वो विशाल जहाज समंदर की गहराइयों में समाने लगा। और इस हमले का एक इंसानी पहलू भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये जो ईरानी वॉरशिप था IRS देना, इस पर कुल 180 क्रू मेंबर्स सवार थे और अब तक जो खबरें हैं उनके मुताबिक 87 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री इंसिडेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी भी है। जैसे ही जहाज से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया, श्रीलंकन नेवी फौरन बचाव के लिए पहुंची, लेकिन वो सिर्फ 32 नाविकों को ही बचा पाए। बाकी कई लोग अभी भी लापता हैं। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे हैरान करने वाला मोड़ है वो ये है कि ये जंगी जहाज डूबने से कुछ ही दिन पहले एक पीस मिशन पर था, एक डिप्लोमेटिक मिशन पर। और इसका सबूत है इंडियन नेवी का ये ट्वीट जो बस कुछ ही हफ्ते पुराना है। इसमें वो इसी ईरानी जहाज IRIS देना का भारत में स्वागत कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि डूबने से ठीक पहले ये जहाज भारत के साथ फ्रेंडली नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा था। असल में पिछले 15 दिनों में इस जहाज ने विशाखापत्तनम में 3 बड़े नेवल इवेंट्स में हिस्सा लिया था। और सबसे दिलचस्प बात, इसने मिलन एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया, जहां पता है कौन था? अमेरिकी नेवी के जहाज भी मौजूद थे। तो आखिर ये IRS देना था क्या? मतलब कैसा जहाज था ये? चलिए जरा इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज पर एक नजर डालते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि ये ईरान की नेवी के लिए कितना अहम था। IRS देना 2021 में ही नेवी में शामिल हुआ था। मतलब ये काफी नया, एकदम मॉडर्न जहाज था। ये एक 1500 टन का फ्रिगेट था और ईरान के सबसे आधुनिक घरेलू यानी कि अपने ही देश में बने वॉरशिप्स में से एक माना जाता था। और ये हथियारों से भी पूरी तरह लैस था। इसमें नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइलें थीं, अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम था और यहां तक कि एक हेलीकॉप्टर डेक भी था। मतलब ये एक बहुत ही काबिल और मल्टीपर्पज वॉरशिप था। चलिए अब इस हमले के हिस्टोरिकल एंगल को समझते हैं। अमेरिका ने इस हमले को सही क्यों ठहराया और ये इतना रेयर, इतना दुर्लभ क्यों है? तो देखिए, अमेरिका का कहना है कि ये जहाज एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट था। उनका तर्क सीधा सा है कि भले ही ये जहाज भारत से लौट रहा था, लेकिन ये ईरान की नेवल पावर का एक अहम हिस्सा था और उसे तबाह करना उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को कम करने के लिए जरूरी था। अब जरा समझिए आज के जमाने में नौसेना की लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों से, ड्रोन्स से, लड़ाकू विमानों से। ऐसे में एक सबमरीन का टॉर्पीडो से किसी जंगी जहाज को डुबो देना ये बहुत ही रेयर है। असल में ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हुआ है जब अमेरिकी नेवी ने ऐसा कुछ किया है और यही बात इस घटना को ऐतिहासिक बना देती है।
तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस एक घटना का हिंद महासागर के लिए आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लड़ाई पहले सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित थी, वो अब हिंद महासागर में भी फैल रही है। जो आग पहले वहां लगी थी, उसकी चिंगारियां अब दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक यानी इंडियन ओशन तक पहुंच गई हैं। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। एक तो ये कि दुनिया के इतने अहम शिपिंग रूट पर टेंशन बढ़ गई है। दूसरा, भारत जैसे देशों के लिए एक मुश्किल डिप्लोमेटिक सिचुएशन खड़ी हो गई है, क्योंकि जहाज उन्हीं के यहां से तो लौट रहा था। और तीसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय समंदर में लड़ाई के नियमों पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या यह हमला 21वीं सदी के नेवल वॉरफेयर में एक नए और ज्यादा खतरनाक चैप्टर की शुरुआत है? क्या वर्ल्ड वॉर II के जमाने की तकनीकें अब नए जमाने की लड़ाइयों में वापस आ रही हैं? ये सच में एक सोचने वाली बात है।